पिनाकल इंटरव्यू। सावन का पावन महीना शुरू हो गया है और देवघर यदि बाबा नगरी की बात करें तो यहाँ का एक विशेष महत्व है। 106 किलोमीटर लगभग दूरी जो है सुल्तानगंज से देवघर की, वे सफर करके लोग बाबा के दरबार में पहुँचते हैं जलाभिषेक करने के लिए। आप देख सकते हैं ये बिहार गेट है और यहाँ के जस्ट सामने की यदि बात करें तो वो झारखंड गेट यानी बिहार से निकल के झारखंड, एक साइड बिहार की दहलीज है और एक तरफ झारखंड की। और बिहार की बात करें तो सुल्तानगंज से जो कांवरिया है वे जल लेके पहुंचते हैं, इस बिहार गेट से होते हुए झारखंड गेट में प्रवेश करते हैं और यहां से बाबा का जो मुख्य मंदिर है वहां के लिए जो कांवरिया पथ है उसका निर्माण कराया गया है। और इसी कांवरिया पथ से होते हुए जितने भी श्रद्धालु हैं वे बाबा नगरी देवघर पहुंचते हैं और बिहार के बॉर्डर से कह सकते हैं इसकी शुरुआत होती है और जितने भी लोग हैं इसी रास्ते से होते हुए सीधे बाबा नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं और जलाभिषेक करते हैं। इस 1-2 महीने की बात करें तो लगातार जो श्रद्धालु हैं इसी रास्ते से होते हुए जाते हैं। आप देख सकते हैं इस रास्ते में बालू बिछाई गई है ताकि जो भी कांवरिया पैदल इस रास्ते से होके चलते हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो और चलने में उनको आसान हो, सहूलियत हो। यही वजह है कि इन 105 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें प्रशासन की तरफ से इस तरह की जो व्यवस्था है वह की जाती है ताकि जो बालू में पैदल जो लोग चलेंगे तो उन्हें आराम लगे इस राह पे चलने के लिए। वहीं आपको दिखलाना चाहेंगे आगे यहाँ जितने भी कांवरिया है उनके रुकने के लिए, यदि उनको पानी पीना है, शौचालय जाना है तो यहाँ पे कांवर रखने की व्यवस्था सड़कों के किनारे की जाती है ताकि जमीन में कांवर नहीं सटे। यही वजह है कि पूरे सड़क में यह व्यवस्था होती है ताकि जो कांवरिया है वे अपने कांवर को यहाँ पे रखकर थोड़ी देर विश्राम कर लें, क्योंकि एक लंबी दूरी तय करके जो पैदल पहुँचते हैं उनके लिए कठिनाई होती है। और कुछ कांवरिया हैं जो बम कहाँ से आ रहे हैं? हम मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से हैं। वेस्ट बंगाल से हैं। किस राह से होते हुए आप यहाँ पहुँचे? एकदम सुल्तानगंज से जल भर के अभी मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ। अभी तक झारखंड गेट में पहुँच चुका हूँ। बाबा की नगरी जाना है। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम सोमवार को जल भरा था। सोमवार को सुल्तानगंज से निकले हैं। हाँ। किस तरह की पूरे राह में यदि व्यवस्था की बात करें तो लोगों को जो जितने भी बोल बम के नारे लगा के लोग पहुंचते हैं उनकी व्यवस्था के लिए किस तरह की सुविधा है? इसे सुविधा सरकार की तरफ से ठीक ही किया है, मगर जो बालू का समस्या था पैदल आने में बहुत दिक्कत हो रहा था। वो जो महीन बालू दिया है उसमें इतना गर्मी हो रहा है कि पैदल नहीं चला जा रहा है, पानी भी नहीं मारा, इसे थोड़ा समस्या है। बाकी सब ठीक है। गर्मी है उसका थोड़ा बहुत बालू में पैर नहीं रखा जा रहा है गर्मी की वजह से। चलिए आपका यात्रा मंगलमय हो आगे की। कुछ लोग और भी हैं यहाँ पे, देख रहे हैं कि जो पैदल चल के आ रहे हैं थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, उसके बाद आगे का जो रास्ता है वही तय करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं हाजीपुर वैशाली से। वैशाली से पहुँच रहे हैं। कितने दिन पहले निकले थे? हम लोग सोमवार को सुबह में जल उठाए थे। सोमवार को जल उठाया सुल्तानगंज से? जी जी। वहाँ से पैदल ही आते हैं? जी पैदल आते हैं। हर एक साल पहुँचते हैं? हाँ हर एक साल आते हैं। 2 साल तो कोरोना के चलते हम लोग नहीं आ पाए और अब की मौका मिला है बाबा को जल चढ़ाने के लिए। यदि बाबा की बात करें तो बाबा कितना आस्था है? बाबा में तो पूरा आस्था है कि मैंने इतना कष्ट झेलने के बाद भी बाबा के दरबार में लोग मैंने खुशी खुशी आते हैं। कहा जाता है कि इतनी लंबी दूरी लगभग 105 किलोमीटर है, पता नहीं चलता है लोगों को। नहीं पता नहीं चलता। हमारे साथ कुछ महिला भी है जो इस यात्रा में शामिल हुई हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम वहीं से आए हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं हम लोग साथ में ही आते हैं और बाबा को खुशी खुशी हम लोग जल चढ़ाते हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कितना आस्था है बाबा में? बहुत 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 आस्था है। कहा जाता है कि बाबा के दरबार में जो आते हैं खाली हाथ नहीं जाते। हाँ ये तो बात है, बाबा की ये तो बड़ी महिमा है कि खाली हाथ नहीं जाता है यहाँ से। कहा कि चाहे रंग हो या फकीर, बाबा के दरबार में सभी एक समान है, एक समान। बाबा की नजर में एक समान है सब। कितने साल से आप आ रहे हैं? हम लोग ये 6ठा साल है। हाँ 6ठे साल है और बाबा की इच्छा होगा जब तक ये सांस रहेगा बाबा के दरबार में जब आएंगे हम तो। जिस तरह कोरोना ने बीच में 2 साल
कह सकते हैं जो कांवरिया हैं उनको विघ्न डालने की जरूर कोशिश की थी, पर एक बार बाबा ने फिर से सहारा दिया है। हाँ, बहुत खुशी मिला कि इस बार हम लोग का सौभाग्य है आने का। बहुत खुशी मिला भैया, बहुत खुशी मिला। तो आप देख रहे हैं जितने श्रद्धालु हैं, कहीं ना कहीं बाबा पे आस्था है, यही वजह है कि लोग हर एक साल बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आपको लिए चलते हैं हम आगे इस कांवरिया पथ में, और इस कांवरिया पथ की और भी कुछ चीजें हैं, वो चीजों को दिखलाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं बालू तो जरूर बिछाई गई है, कांवरियों को यहाँ से आसानी हो जाने के लिए। वहीं देखिए, देख सकते हैं जो पानी के फुहारे हैं, पाइप लगाए गए हैं, और यहाँ पे पानी के फुहारे के मार्फत जो कांवरिया यहाँ से गुजरते हैं उनको एक तरह से रिफ्रेश या फ्रेश करने की कोशिश प्रशासन की ओर से की गई है। और यह पूरा जो रास्ता है, यहाँ पे पानी की फुहारें आती है, हालांकि गर्मी काफ़ी है बरसात होने के बावजूद, और इसी रास्ते से, इसी पानी के नीचे से आप देख सकते हैं जो कांवरिया हैं वे अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं यदि बात करें इस पूरे सावन महीने की, तो यही सिलसिला होता है। जो कांवरिया है सुल्तानगंज से जल लेके सीधे इसी कांवरिया पथ से होते हुए वे पहुंचते हैं बाबा नगरी देवघर, और वहां पे बाबा का जो मुख्य मंदिर है वहां पे जलाभिषेक करते हैं। और जलाभिषेक करने के यदि पीछे की बात करें तो बाबा में लोगों का आस्था है। यही वजह है कि सिर्फ झारखंड बिहार नहीं, देश के अन्य राज्यों के अलावे विदेशों से भी जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वे यहाँ पे पहुँचते हैं हर एक साल, और काफ़ी भीड़ होती है। और इस बाबा मंदिर की प्रति जो लोगों का आस्था है वह अपने आप देखने को मिलता है। इस पूरे एक माह की यदि बात करें तो प्रत्येक दिन लाखों श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करने के लिए देवघर पहुंचते हैं, और देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं वे भी यहां आते हैं और बाबा में जलाभिषेक करते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं कांवरिया पथ में, और सुल्तानगंज से जितने भी श्रद्धालु हैं जल लेके पहुंचते हैं सीधा बाबा नगरिया, यानी बाबा का मुख्य मंदिर। आप देख सकते हैं जो सुल्तानगंज से जल लेके बढ़े हैं अपने गंतव्य की ओर, यानी बाबा मंदिर की ओर। कंधे में कांवर है, खाली पैर पूरा जो सफ़र होता है 105 किलोमीटर का, वे दूरी तय करते हैं। बाबा कहाँ से आप आ रहे हैं? सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज से जल लेके आ रहे हैं? हाँ हाँ बाबा, सुल्तानगंज। और यही रास्ता है बाबा नगरी जाने? हाँ हाँ, यही रास्ते है। कितने सालों से आप? बहुत साल से जा रहे हैं। किस तरह से शुरुआत करते हैं सुल्तानगंज से आप लोग? सुल्तानगंज से गंगे को निर्मल करके इसका बाद चलते हैं। कितना वर्ष हो गया आपका यहाँ आते आते? बाबा कितना खत 3 रोज सहते थी। नहीं, पहले मैंने कितना वर्ष से, कितना साल से यहाँ पे लगातार आ रहे हैं? 20 साल से आ रहे हैं। 20 साल से? हाँ। और कितना आस्था है भोलेनाथ पे? अब जब तक बचेंगे बाबा को, जहाँ तक चढ़ सकेगा बाबा न चढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वे सीधे सुल्तानगंज से चले हैं और बाबा नगरी नंगे पांव पहुंचेंगे। और जो जल है देख रहे हैं, सुल्तानगंज से जल उठाकर कांवर में इसे अपने कंधे पे सवार करके इस जल को ये सीधे लेके जाएंगे बाबा नगरी यानी भोलेनाथ के पास, और वहीं भोलेनाथ पे जलाभिषेक करेंगे। पिछले कई ऐसे लोग हैं जो वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो कुछ श्रद्धालु हैं वे कांवर लेके सुल्तानगंज से निकले हैं और सीधे इस कांवरिया पथ होते हुए सीधे बाबा नगरी जा रहे हैं। हर एक जो कांवरिया पथ है कहीं ना कहीं वहाँ बालू बिछाया गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की यहाँ चलने में दिक्कत ना हो, क्योंकि सभी खाली पैर चलते हैं और बाबा नगरी यानी भोले बाबा के पास दर्शन के लिए जाते हैं। बोल बम कहाँ से आ रहे हैं? हम सतना जिला से आ रहे हैं। सुल्तानगंज से जल लेके? जी हाँ, सुल्तानगंज से। कितने वर्षों से आप आ रहे हैं? मेरा ये 12वां वर्ष है सर। 12वां वर्ष। जी। कैसा रहता है हर एक साल? बढ़िया है। 2 साल इधर आया नहीं आदमी, इस वर्ष आया तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है और उसी कारण चलने में थोड़ा दिक्कत आती है। बालू है, पानी नहीं पड़ा है उसमें, तो चलने में थोड़ा दिक्कत। हाँ, इधर उधर से आदमी भटकता है तो किसी तरीके से पार होता है। दिन में चलने से काम चलेगा नहीं कि रात में चलने से काम चलेगा, चलना तो पड़ेगा, इसलिए थोड़ी समस्या कुछ आती है। बोल बम बाबा क्या कहेंगे? भोले बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। भोले बाबा के दर्शन के लिए अच्छा है यहाँ का कार्यक्रम।
कहाँ से आए हैं आप? सतना 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 से। सारे कोई एक साथ इस जत्थे में निकले हैं? सतना 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 से। विनोद तिवारी सतना। क्या कहेंगे भोले बाबा? का व्यवस्था ठीक है। ठीक है। आप देख रहे हैं नंगे पांव जो जितने भी श्रद्धालु है वे इस 105 किलोमीटर की जो दूरी है वे सफर तय करते हैं। दूसरी ओर आपको दिखलाना चाहेंगे जो कांवरिया पथ है उसके दोनों ओर आप देख सकते हैं छोटे छोटे टेंट लगाए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं यहाँ विश्राम कर सके। कुछ कांवरिया रखने की भी व्यवस्था की गई है ताकि विश्राम के समय वे अपने कांवर को रख के यहाँ पे थोड़ा विश्राम कर सके और यहाँ से आगे बढ़े। पैदल चलना होता है, पैरों में तकलीफ होती है, यही वजह है कि जो लोग हैं वे अपने पैरों की मालिश भी करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोग रुके हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग कहाँ से पहुँचे हैं और अभी क्या विश्राम कर रहे हैं? हाँ, हम लोग बेगूसराय से आए हुए हैं। अच्छा। जी जी जी। हर एक साल आते हैं आप? हाँ, एक साल आते हैं। तो पैदल ही सुल्तानगंज से देवघर का सफर? पैदल, हाँ, सुल्तानगंज से। कितना दिन का समय लगता है इसमें आप लोग? 3 दिन तो लग ही जाता है। 3 दिन। हाँ, 3 दिन। क्योंकि 105 किलोमीटर की दूरी जो है तीन दिन लग जाता है। थोड़ा सा इसमें परेशानी अभी जो है सो पीछे व्हाइट वाला जो बालू पड़ा हुआ था वो धूप होने के बाद वो गर्म हो जाता है जिससे चलने में परेशानी होती है। माने गर्मी की वजह से थोड़ी दिक्कत इस बार हाँ हो रही है। नहीं, लेकिन अगर पानी पड़ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। भोले बाबा से थोड़ा कामना कर दीजिए पानी पड़े। हाँ, पानी पड़े और उसी का हम लोग अभी इंतजार, कितना बगल में आके बैठे हुए हैं 10 किलोमीटर पे, बस पानी का इंतजार कर रहे हैं कि अगर आए तो आज जल चढ़ा देते। अच्छा, तो आज थोड़ा विश्राम करना है फिर आगे बढ़ना है। हाँ, हम लोग यहाँ 8 बजे से बैठे हुए हैं। पूरे परिवार के साथ निकले जी हैं? जी जी जी। कुछ बच्चे भी हैं जो अपने माता पिता के साथ निकले हैं इस यात्रा में। पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए हम। कैसा अनुभव लग रहा है भोले बाबा? बहुत अच्छा है, बट वही थोड़ी सी बालू की वजह से फर्स्ट टाइम, मम्मी भी बता रही है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, बालू की वजह से ज्यादा परेशानी हुई है। तो भोले बाबा से इस बार क्या प्रार्थना करना है? प्रार्थना करनी है कि जो एम है लाइफ में वो मतलब पूरा हो जाए, बस यही है। और भगवान से जो मांगा जाता है ये औढ़रदानी है, मिलता ही है। कहा जाता है कि भोले बाबा के जो भी एक बार दर्शन कर लेते हैं उनकी मनोकामना स्पर्श के ये लिंग है और यहाँ पे जब भी जो भी आज तक आया है कष्ट करके उसे वो प्राप्त हुआ है, मिला है। जी। तो मन में इस बार बहुत सारे ख्वाब लेके आए हैं आप लोग। भगवान सब कुछ जानते हैं, मांगना क्या। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि दूरी लंबी है 105 किलोमीटर की और यह दूरी तय करते हुए आप लोग यहाँ तक पहुँच गए। मैं पहले अपना परिचय दूं। जी। मैं सुनील कुमार हूं, मैं एरिया जनरल मैनेजर हूं कोल इंडिया लिमिटेड में। बेगूसराय से ही आप आए? नहीं, हम आए हैं महाराष्ट्र WCL वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में हम हैं। वनी नॉर्थ क्षेत्र में रहने वाले हम बरबिघा सरैया गांव के हैं। और मैं जब से स्टूडेंट था, स्टूडेंट लाइफ से ही लगभग रेगुलर मैं आया हूँ। कोविड पीरियड में गैप हुआ था, इसके अलावा 1-2 बार गैप हुआ है कुछ अपरिहार्य कारणों से। बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है, सबसे बड़ी बात यही है। मैंने यही आस्था है कि जो लोग हैं बाहर से भी खींचे चले आते हैं। और मेरी जो ये रहती है कि हमारा परिवार के साथ साथ मेरा जो प्रोफेशनल परिवार है, जो हमारे साथ हमारे सहकर्मी सब काम करते हैं, वो सुरक्षित रहें, क्योंकि कोल माइंस काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्किंग होता है, वहाँ दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। तो मैं इन सब से यही बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा पर्सनल परिवार और प्रोफेशनल परिवार दोनों सुरक्षित रहे। चलिए, एक अच्छी बात है कि आप अपने साथ में अपने जो सहकर्मी हैं उनके लिए भी बाबा से आशीर्वाद मांग रहे हैं। जी, एकदम जी। कितना अनुभूति होता है यहाँ पहुँच बाबा के? लाइवली, मतलब मेरी आंखों में आंसू अब देख रहे होंगे। मतलब कभी मैं खाली हाथ नहीं गया इनके दरबार से, जो चाहा मिला है। बाबा की कृपा को आदमी भुला नहीं सकता। एकदम बरकरार है और करते हैं वो क्रेडिट मुझे मिलता है। आप देख रहे हैं बाबा का आस्था ही है कि जो लोग हैं दूर दराज, सिर्फ भारत नहीं विदेशों से भी जो लोग हैं वे पहुंचते हैं और बाबा की कृपा आप देख सकते हैं इन श्रद्धालुओं की आंखों पे देखने को मिल रहा है। काफ़ी भावुक हो गए हैं क्योंकि लगातार कई वर्षों से वे बाबा के दर्शन के लिए यहाँ हर एक सावन में पहुँचते हैं। और दूसरी ओर आपको दिखलाना चाहेंगे कुछ जगह हैं, हर एक इस कांवरिया पथ में इस तरह की जो व्यवस्था है
आम लोगों के द्वारा, जो स्थानीय हैं उनके द्वारा ये व्यवस्था की जाती है, ताकि यहाँ पे जो लोग हैं यदि वे थक जाएं चलते चलते तो यहाँ पे बैठ के वे आराम कर सके। जो नाश्ता करना है वो नाश्ता करके अपने गंतव्य की ओर फिर से वे पुनः आगे चलते हैं। और दूरी जरूर लंबी होती है, पर जो मन में आस्था है या यही वजह है कि इस लंबी दूरी को भी ये आसानी से सफ़र जो होता है वो तय कर लेते हैं। कई लोग पूरे परिवार के साथ जाते हैं इस रास्ते कांवरिया पथ से होते हुए, और इस 105 किलोमीटर की जो दूरी है उसको आसानी से कह सकते हैं पार करके बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और जिस तरह से बाबा का हमेशा आशीर्वाद इनके साथ बना रहा है अभी तक, और वही आस लेके ये आगे भी इस हर एक साल यहाँ पे पहुँचते हैं। वक्त हम देवघर के कांवरिया पथ पे हैं, जहाँ पे जो श्रद्धालु हैं बोल बम का नारा लगाते हुए सीधे देवनगरी यानी देवघर यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। सुल्तानगंज से सभी आप देख सकते हैं जो कांवर में जल लेके निकले हैं इस कांवरिया पथ होते हुए, और सीधे देवघर बाबा के दरबार में जाएंगे, जलाभिषेक करेंगे। कांवरिया पथ के दोनों तरफ आप देख सकते हैं जो दुकानें या फिर जो लोगों के विश्राम करने की जगह बनाई गई है, जहां लोग यदि थक जाते हैं तो उसके बाद वे आराम यहाँ करते हैं और उसके बाद यहाँ से अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। हालांकि यदि बात करें तो इन जगहों पे जितने भी दुकान है तो इस एक महीने तक जो इन दुकानदारों का जो व्यापार है इनके मार्फत चलता है। जो कांवरिये हैं वे रुकते हैं, चाय पानी नाश्ता खाना इसी दुकानों में करते हैं और यहाँ से सीधे जो कांवरिया है निकल जाते हैं। आप लोग यहाँ पे जो अपना व्यवसाय है दुकान लगाते हैं, कांवरियों को खाना खिलाते हैं, जो सुविधा है वो प्रदान करते हैं जी। किस तरह का पूरा माहौल रहता है यदि एक माहौल? अभी अगले साल तो लॉकडाउन था, उसके लिए तो नहीं। अभी इन साल की कमरिया की बहुत भीड़ लगेगी, बहुत जोर शोर से लगेगी भीड़। अभी कमरिया तो चलने का स्टार्ट हो गया है, 4 दिन से चालू है कमरिया, और पूर्णिमा का जल भरा हुआ है। और जाके भीड़ बहुत तेजी जोर शोर से आ रहा है उधर से, और भक्त लोग बैठे हैं, भक्त लोग से भी कुछ पूछ सकते हैं। किस तरह का व्यापार होता है जिस तरह से, क्योंकि पूरा मेला लगता अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कि यहाँ का व्यापार बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि लोगों को इस राह पे रोजगार भी मिलता है। जी 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 जी। कुछ कांवरिये भी हैं जो थोड़ी देर जरूर विश्राम यहाँ करेंगे, उसके बाद निकलेंगे अपने गंतव्य की ओर। बाबा कहाँ से आ रहे हैं? हम गोरखपुर से आ रहे हैं। कितने सालों से बाबा के दर्शन कर रहे हैं? हम 86 से लगातार बस 2 साल कोरोना ले गया और 2 साल और नागा हुआ था। सुल्तानगंज से कैसे पहुँचते हैं देवघर तक? बस बाबा का नाम लेकर पहुँचते हैं। महादेव का नाम लेने से सब दुख हट जाता है। पैदल ही खाली पाँव? हाँ, हम पैदल ही आते हैं, हमेशा पैदल ही आए, कभी ऐसे आए ही नहीं। दूरी काफी लंबी होती है, 105 किलोमीटर, कैसे तय करते हैं? बस बताए तो बाबा का कृपा है, बाबा का नाम लीजिएगा सब दुख हट जाएगा। आप देख रहे हैं बाबा का नाम लेते हुए सभी जो कांवरिये हैं वे अपने गंतव्य की ओर यानी बाबा नगरी बाबा के पास पहुंच रहे हैं। कई लोग और भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं। हालांकि लंबी दूरी है, यही वजह है कि जो लोग हैं थोड़ा जरूर यहाँ से विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करने के बाद पुनः यहाँ से निकलेंगे और 105 किलोमीटर की दूरी कैसे समाप्त हो जाती है किसी कांवरिये को पता नहीं चलता है और वे जलाभिषेक करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग हैं यूपी से, जौनपुर जिला से। यूपी से जी। सुल्तानगंज से जल लेकर निकले? सुल्तानगंज से हम लोग जल लेकर निकले हैं। दूरी कैसे तय होती है? होती है, बस बाबा की कृपा है सब। थकान उकान भी महसूस होता है या बाबा का नाम लेने से? थकान महसूस तो होता है, लेकिन पर भी बाबा की कृपा से पहुंचना है, वहाँ पे जल छोड़ना है हम लोग को। बोल बम। बोल बम। कहाँ से आए हैं आप लोग? जौनपुर जिला से, यूपी। कितने सालों से आ रहे हैं? 25 साल हो गया। 25 साल बाबा का लगातार आ रहे हैं। लगातार 2 साल लॉकडाउन में नहीं आए हैं और नहीं 25 साल हो गया। कितना आस्था है बाबा में? बाबा में पूरा जिंदगी का आस्था है, पूरा जीवन ही बाबा के नाम में उछावर है। क्या कहेंगे, बाबा की जो कृपा है? सब उनकी दया है, उनकी दया से हम लोग चल रहे हैं और पैदल ही चलते हैं। कुछ थकान भी महसूस होती है? कुछ नहीं, जब उनकी दया है तो क्या चाहे जैसे करें, उनकी मर्जी है। बाबा का नाम लेते पहुंच जाते हैं। हाँ। कुछ लोग और भी हैं, आप देख सकते हैं, जरूर थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, पर बाबा का नाम लेते हुए सीधे बिना थकाने पहुंच जाते हैं सुल्तानगंज से सीधे देवघर नगरी। बोल बम।
हम लोग जिला जौनपुर से हैं। अब हम लोग वहाँ से चले हैं सुल्तानगंज से पानी भर करके। अब बाबा की नगरी जाना है, रास्ता तो आप लोग देख ही रहे हैं। भगवान अगर अपनी महिमा दिखाते, बरस जाते थोड़ा से, तो हम लोगों का पग रास्ता थोड़ा सफल हो जाता है। फिर भी हम लोग इसी कंक्रीट रास्ते से चल आते हैं। हमारा ये 9वां साल है। 2-3 साल बीच में 5 साल का ब्रेक था, ये आखिरी साल फिर ये लॉकडाउन की वजह से रुके थे, फिर चालू हुआ है तो चल रहे हैं हम लोग। कहा जाता है बाबा का नाम लेने से सारी थकान दूर हो जाती है बाबा का नाम लेने से। बाबा का नाम लेते रहो, रास्ता चलते रहो। तो बाबा का एक जयकारा लगा दीजिए। कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आप लोग? सभी जौनपुर से? जौनपुर यूपी से। आप लोग माने एक जत्था निकले हैं यूपी से आज बाबा के दर्शन करने के लिए? 50 जने हम लोग निकले हैं 10 तारीख। तो 3 गुट में बढ़ गए हैं, कोई आगे कोई पीछे है। कोई धाम तक नक्शा गया है, लाइन में खड़े हो गए हैं। हाँ, हम लोग यहाँ हैं, कुछ लोग पाछे हैं। कैसा अनुभूति होता है सावन के मेले में? 1 महीने का मेला ये रहता है, सावन भर बाबा को जल चढ़ेगा। बाबा उम्र काफी हो गई है पर थकान महसूस नहीं हो रहा है? वही तो एकदम जवान बेटहना के बाबा के दया हाथ छापे हम अब लग दर्शन करके लौटत हो। मगर का करी, बाबा के संगे कुल कोढ़ी लंगड़ लूज रहा थे, कौनो बलटूट हो जाते उन्हें संहारे में ई होला कि अब आगे निकल गए तो पाछे वाले के लख है खोला नहीं। अब लग हम दर्शन करके बाबा के दया से शौक से लौट चुकल हो। देखो बाबा के नाम पे कोई गाना सुना दीजिए। अरे बाबा के नाम पर क्या, बाबा तो दानी है, वो सबको देता है, मैं उनके नाम पर क्या कही। देखो कुछ भी भजन कीर्तन कुछ यदि याद है तो? हाँ बोल दो भैया, बोल दो भजन खूब बढ़िया। देख रहे हैं बाबा के नाम पे एक छोटा सा भजन जितने भी श्रद्धालु हैं उनके द्वारा। यह बोल बम नगरिया तू देख बबुआ, यह बोल बम नगरिया तू देख बबुआ। बाबा नगरिया में सब कुछ मिलेला, बाबा नगरिया में सब कुछ मिलेला। बाबा का नौआ ले ले बबुआ, यह बोल बम नगरिया तू देख बबुआ, यह बोल बम नगरिया तू देख बबुआ, यह बोल बम नगरिया। बोल बम, बोल करिया बोल बम, बोल करिया बोल बम, बोल करिया बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। तो आप देख रहे हैं जितने लोग हैं कहीं ना कहीं खुशी से लोतप्रोत है और यही वजह है कि जो ये दूरी है आराम से तय करते हैं, किसी तरह की थकान नहीं होती है। काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो 105 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे ही हंसते गाते पार कर देते हैं और बाबा की नगरी पहुँचते हैं जहाँ जलाभिषेक करते हैं। हर एक साल इसी तरह इस देवभूमि में पहुँचते हैं और बाबा के जो 1 महीने का जो पर्व होता है सावन का, उसमें शरीक होते हैं। कहीं ना कहीं जितने लोग पहुँचते हैं उनके मन में बाबा के प्रति श्रद्धा है। यही वजह है कि जो इतनी लंबी दूरी है आराम से तय कर लेते हैं, किसी तरह की थकान नहीं होती है और हर एक साल इसी तरह ये यहाँ पे पहुँचते हैं। कैमरा पर्सन नलीन के साथ संदीप, कशिश न्यूज़, रांची।